हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू द रिवर टेक्स्ट बुक। अभी हम लोग चैप्टर 1 के एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, उसके एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन हैबिटेट। इसका आंसर होगा द प्लेस वेयर एन एनिमल लीव्स और इज़ फाउंड नेचुरली इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ जानवर नेचुरली रहते हैं या फिर पाए जाते हैं, उस प्लेस को हैबिटेट कहते हैं। लेसन में हैबिटेट को एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन, नेम 2 एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट एंड फ्रेश वाटर। इसका होगा आंसर पहला, डेजर्ट में रहने वाले 2 जानवर कैमल स्कॉर्पियन, फ्रेश वाटर में टोड डक। वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स को लिख सकते हैं। तीसरा है व्हाट आर द वेरियस बॉडी कवरिंग्स फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स। The various body covering found in different animals are following: feathers birds में होते हैं, fur yak bear and sheep, scales snake में होता है, lizard में होता है और some fish में होता है, shell tortoise में, turtle में और snail में होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइरेकल्स इन इंसेक्ट्स। इसका आंसर होगा स्पाइरेकल्स आर स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, थ्रू इट इंसेक्ट्स एक्सचेंज द गैसेस। पांचवा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के साथ इसको डिफाइन करना है। हर्बीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स। हर्बीवोर्स वो जानवर होते हैं जो केवल प्लांट्स खाते हैं। एग्जाम्पल काऊ, गोट, डियर, जिराफ। उसके बाद है कार्निवोर्स को हम डिफाइन करेंगे। कार्निवोर्स आर द एनिमल्स दैट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवोर्स वो जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं। एग्जाम्पल है लायन, टाइगर, कैट, फॉक्स। उसके बाद है ओमनीवोर्स। Omnivores are those animals that eat both animals and plants. Omnivores वो प्राणी होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैन, बियर, क्रो एंड स्क्वायरल। अब इसके बाद है एम्फीबियंस और उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड्स। Amphibians, those animals who spend part of their life under water and part of it on land are called amphibians. Amphibians वे जानवर हैं जो अपना कुछ समय ज़मीन के ऊपर व्यतीत करते हैं और कुछ समय पानी के अंदर में। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड टोड। अब उसके बाद फ्लाइटलेस बर्ड्स। The birds having very heavy bodies and weak wings
and cannot fly are called flightless birds. Flightless birds उन पक्षियों को कहते हैं जिनका जिनका शरीर काफ़ी भारी होता है और उनके पंख काफ़ी हल्के होते हैं और वे उड़ नहीं सकते हैं। उन पक्षियों को हम फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ईमू एंड कीवी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन। ये थोड़ा लंबा है, लेकिन फ्रेंड्स घबराएं नहीं। आप थोड़ा लंबा लंबा आंसर्स याद करेंगे तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा और दूसरा याद करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी। माइग्रेशन इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सीजन, हैबिटेट और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। माइग्रेशन किससे कहते हैं? माइग्रेशन जानवरों का एक जगह से दूसरे जगह जाना कुछ कारणों की वजह से, जैसे कि उनके मौसम में बदलाव आ जाता है, वे जहाँ रहते हैं वहाँ खाने की कमी हो जाती है। तो इन बदलाव के चलते जानवर जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। एनिमल्स माइग्रेट बिकॉज द कंडीशंस इन देयर हैबिटेट बिकम एडवर्स टू सपोर्ट लाइफ। जानवर इसलिए माइग्रेट करते हैं क्योंकि वे जिस जगह पे रहते हैं उनके हैबिटेट में जो उनका मौसम जो होता है वो उनके काफ़ी विपरीत हो जाता है। मौसम इतना विपरीत हो जाता है कि वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाता। आइदर द वेदर बिकम टू कोल्ड और टू हॉट, या तो वेदर काफ़ी ठंडा हो जाता है या काफ़ी गर्म हो जाता है, और द अवेलेबल फूड बिकम स्कार्स, या तो खाने की कमी हो जाती है। यूजुअली द वर्ड माइग्रेशन इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। हालांकि ये जो वर्ड माइग्रेशन है ये ज़्यादातर पक्षियों के माइग्रेशन से जुड़ा है। अब उसके बाद है, बर्ड्स माइग्रेट ट्वाइस इन ए ईयर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटम। पक्षी साल में 2 बार माइग्रेट करते हैं, एक स्प्रिंग में और दूसरा ऑटम में। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेटरी इंसेक्ट इज़ मोनार्च बटरफ्लाई। इंसेक्ट भी माइग्रेट करते हैं और उसमें ये मोनार्च बटरफ्लाई ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। दैट माइग्रेट्स फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। और ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये कनाडा से मैक्सिको माइग्रेट करके जाता है जाड़े के मौसम में, इन विंटर। बिसाइड्स बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स सम अदर एनिमल्स लाइक कैरिबू, एल्क, सम बैट्स, वेल्स एट्सेट्रा टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ फूड। बर्ड्स और कीड़े मकोड़ों के अलावा कुछ दूसरे जानवर हैं जैसे कैरिबू हैं, एल्क हैं, कुछ बैट्स हैं, वेल्स हैं, ये भी माइग्रेट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में। अब क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज में आगे करेंगे, मैच द फॉलोइंग। इसमें पहला होगा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर स्पाइरेकल्स होता है। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर गिल्स होता है। एम्फीबियंस के अंदर लंग्स, गिल्स एंड मॉइस्ट स्किन होता है क्योंकि ये ज़मीन पे भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं। मैमल्स के अंदर में लंग्स होता है। पैरट में विंग्स होता है। फिश में फिन्स होता है। एंट में लेग्स होता है। स्नेक में स्केल्स होता है। आगे है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्या है? ईमू इज ए फ्लाइटलेस बर्ड।
दूसरा है द बॉडी ऑफ ए स्नेक इज कवर्ड विथ स्केल्स। तीसरा है विच ऑफ दीज इज द हैबिटेट ऑफ एन ऑक्टोपस। तो फॉरेस्ट, ओशन, फ्रेश वाटर, पोलर रीजन, तो ओशन होगा इसका आंसर। वॉल्फ इज एन एनिमल, वॉल्फ इज ए डैश, ए सॉरी, ये 4 ऑप्शन में स्कैवेंजर। ए ग्रास हॉपर ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्पाइरेकल्स। अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स। डैश बटरफ्लाई migrates from Canada to Mexico in winters. Monarch butterfly. Kiwi is a dash bird. Kiwi is a flightless bird. The movement of animals from one place to another is called migration. Microscopic animals use their dash to breathe. इसमें बॉडी सरफेस होगा। तो ये यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो रहा है। तो इसी के साथ ये हमारा पहला चैप्टर ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में अगले चैप्टर को करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं।